जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि 26/9/2024 का शिफ्ट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता ओ केंद्र वाले वृत्त में, यानी एक वृत्त बना लेते हैं और जिसका केंद्र O है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है एक चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 138 डिग्री का कोण बनाती है। चाप 138 तो कुछ इस हिसाब से ए बी और सी, और ये चाप यहां से 138 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा ए बी, अब जीवा यानी कॉर्ड, तो कॉर्ड यहां से बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी बन रही है पर ये भी कॉर्ड ही होती है। कॉर्ड ए बी को पी तक बढ़ाया जाता है, यानी इसको और आगे ले जा रहे हैं, इसका नाम हम लोग पी बोल रहे हैं। सी बी पी की माप कितनी होगी? सी बी पी, यानी हमसे ये एंगल पूछा गया कि ये थीटा क्या होगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब एक्स्ट्रा क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन हम बहुत पढ़ा चुके हैं। एक्स्ट्रा में क्या है कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 138 है तो 138 का आधा यहां आ जाएगा, यानी 69 हो जाएगा। और वैसे तो प्रॉपर्टीज देखा जाए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या चीज? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे? यहां से ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो ये प्यारे दोस्तों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बोलते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, लेकिन यहां सम 180, तो जो भी आया वो 180 से घटाओगे तो ये 69 ही हो जाता है। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, सभी जानते हैं। तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, क्या? अगर ये 69 है तो ये 69 हो जाएगा। और अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। 180 में 69 कम करोगे 111 आ जाएगा, और 111 और 69 कहीं ना कहीं 180 हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, 9 1 10 और 16 1 17 1 18, ठीक है। तो आंसर इसका 69 आएगा। ठीक है, जो हमसे पूछा गया। बेहतरीन क्वेश्चन था, पहला ही कई बच्चों के साथ खेला कर देगा, 3 स्टार लगा दे रहे, टफ नहीं है। कहता है वर्ष 2018 से 19 और 19 से 20 के बीच सभी कंपनियों के कुल औसत बिक्री टर्नओवर के बीच कितना अंतर है। यानी यहां हमसे जोड़ने के लिए ही बोल रहा है, लेकिन बात किसकी कर रहा है? 18 से 19 और 19 से 20 वालों के लिए। देखो 18 से 19 ये वैल्यू आ जाएगी 250, 18 से 19 ये वैल्यू आ जाएगी 350, ये 275 हो जाएगी, ये 200 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा। चाहो तो ओरल ही जोड़ लो, 4 6 हजार 1475 इसका योग आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों हमको 19 20 का जोड़ना है, तो ये 300 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये भी 300 हो जाएगा, ये भी 300 हो जाएगा, और ये 350 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, ये 1500 हो गया। 1500 1475 से 25 ज्यादा है, लेकिन हमको औसत चाहिए। औसत तो 1 2 3 4 5, सभी में 5 5 से भाग, तो इसमें भी 5 से दे दोगे तो 5 आ जाएगा, और हर चीज करोड़ में है तो 5 करोड़ आंसर।
अगर किसी को ये चीज में दिक्कत है प्यारे दोस्तों, तो वो क्या करे, वो औसत निकाले, 5 यहां भाग 5 यहां भाग और घटा दे। तो 1500 में से 1475 गया तो 25/5 और ये 5 करोड़ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्यारे दोस्तों पेशेंस की जरूरत थी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। ठीक है, कहता है एबीसी में 20 समकोण है, बहुत अच्छी बात है। देखो बी उसने 90 बोल दिया और सी हमारा 60 आ जाएगा, क्योंकि 1060 का मान ही √3 होता है, तो ए 30 हो जाएगा, बोले चाहे ना बोले, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। फिलहाल कहीं जरूरत ही नहीं, सिर्फ सी से ही काम। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर 1 हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर सी ऊपर जाएगा, तो इसे साइन स्क्वायर सी बोलेंगे। और सी का मान 60 है, तो साइन 60 होता है क्या, √3/2 स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। तो आंसर इसका 3/4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सिंपल सरल। कंपनी ने अपने 5 साझेदार के बीच 10 लाख शेयर जारी किए, बहुत अच्छी बात है। यदि जीवन मीरा को अपने शेयर से 20,000 रुपए, जीवन मीरा को अपने 20,000 शेयर बेचने की पेशकश करता है, तो मीरा के पास कितने शेयर होंगे। पहले मीरा को पकड़ो, मीरा के पास 45% पहले से थे, किसके, 10 लाख का 45%, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 4,50,000 शेयर का शेयर पहले से ही उसके पास था, और 20,000 जीवन ने मीरा को दे दिए, यानी 20,000 इसमें और जोड़ दोगे, 4,70,000 के शेयर होंगे किसके पास, मीरा के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 4,70,000। समझ गए। चलिए 4 के बाद 5वां। अब ये चोर पुलिस तो फर्जी होते हैं। 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक से भागता है। देखो पहले समझो, ये चोर है और ये पुलिस है, पहले इस बात को समझना। इनके बीच की दूरी 250 मीटर है। अब चोर ने जब पुलिस को देखा तो भागेगा ही भागेगा, तो कह रहा पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है, उसे पकड़ लेती है, और यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर आगे भागता है, यानी चोर यहां से भाग रहा है, और ये जो दूरी है 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर है, यानी चोर ने तय किया 1500 मीटर और पुलिस ने तय किया कितना, 1750, दोनों का योग। यानी डिस्टेंस अगर मैं चोर की बात करूं तो उसने 1500 मीटर तय किया है, पुलिस की बात करूं तो 1500 के साथ 250 यानी 1750। देखा जाए 250 से अगर मैं भाग दूं तो 250 6 जा 250 7 जा, और हम जानते हैं डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के होता है, यानी स्पीड का भी रेशियो 6:7 होगा। हमसे आगे कहता है कि पुलिस की कार की चाल 70 kmph है, तो ये वाली स्पीड 7 = 70 के, तो चोर की बाइक की चाल क्या होगी, तो 7 = 70 के, तो 6 = 60 के। अच्छा क्वेश्चन है, 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बहुत बेसिक से बनाया है। अब भाई स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, 6-7 के रेशियो से डिस्टेंस आ गए तो स्पीड का रेशियो भी 6 और 7 ही रहेगा। 7 = 70 के, तो 6 = 60 के हो जाएगा। फिर करण अर्जुन आएंगे। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। खर्च यानी एक्सपेंडिचर और बचत यानी सेविंग, तो इनकम जो हो जाएगा वो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब यहां भाषा पढ़ना, भावनाओं में मत बहना। उसके वेतन 25% बढ़ गया, तो 4 का 25% यानी 1 बढ़ गया, तो वेतन हो गया 5। और आगे उसकी बचत बोला गया, जनरली एक्सपेंडिचर बोलता है, पर आगे कह रहा है बचत 20% बढ़ जाती है। बचत यानी सेविंग पहले 1 थी, अब 20% यानी 0.2,
₹1.20 बढ़ गए। तो भैया 5 में ₹1.20 गया, ₹3.80 आ गया। पहले उसका खर्चा 3 था, आज ₹3.80 था, तो दोनों का अंतर 80 बटा 3 गुणे 100, यानी समाज इसे 80/3 कहेगा, और यही 26 से ही 2/3% होता है। बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 26। हाँ, क्योंकि 26 से 78 होता है, तो 26 से ही 2/3% इज द राइट आंसर। सिंपल, सरल तरीका। कहता है एक लंबवती बेलन की त्रिज्या ऊंचाई इतना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, यानी 11 का मल्टीपल ढूंढो। तो देखा जाए 11 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, तो 2 ऑप्शंस मिल गए। इसका मतलब चाहता है चुपचाप सॉल्व करो। तो टोटल सरफेस एरिया अगर बेलन की बात करें तो होता है 2πr r प्लस h। 2 ऐसे रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। त्रिज्या हमें 21 दी गई, और 21 5 26 यहां आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, अब इसे कैलकुलेट कर लो। तो 7 से ये 3 बार में गया, तो 6, और इसका भी 2 उठा लो, तो ये 11, 12 का बरछंग 72, 7 हासिल, 12 दूनी 24, और 24 7 31, गुणा कर लोगे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 3 ऐसे, 34 32 इज द राइट आंसर। पहला ही है 34 32 इज द राइट आंसर। देखो इसमें हम क्या ज्ञान दे, बच्चा सोचता है कि सर बहुत तेजी से करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ये भी नहीं आता, तो काहे को तैयारी करो, सब मोह माया है मेरे भाई। हाँ, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन हो जाएगा। अब एक बात को समझो, कितना मूलधन, तो ये अमाउंट है। 1 साल में ब्याज 9.5% मिलता, 2 साल में 19%। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है जो कि 100% होता है, और 1 साल में ब्याज 9.5, 2 साल में 19, तो 119% की वैल्यू 21,420 दी गई। थोड़ा सा ऑप्शंस पे दिमाग लगाइए, देखो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 9 में किसका गुणा करे कि 2 हो जाए, तो 9 8 72, यानी 8 का होना चाहिए। 8 का, 9 8 72, मोटा मोटा 8 इसी में है। 9 त्रिका 27, 9 चौक 56, 9 54, 9 दूनी 18, ये 2 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं 12 का समथिंग करो तो ये नहीं ज्यादा, तो ये 18 का, 180 का गुणा आप करके देख लीजिए आराम से। 180 का गुणा कर लेंगे, 18,000 आंसर आ जाएगा। अब इतना तो कॉमन सेंस है ना मेरे भाई, 12,000 तो आना ही नहीं, 119%, 21,420, 100% क्या मतलब जस्ट आधे के आसपास आ जाएगा। कौन सा नशा करते हो, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं होना, 11,000 भी नहीं होना, या तो 16 या 18, मतलब समझ गए ना, तो 18,000 की ओर जाएंगे। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। और होता है, बच्चे आजकल बहुत टैलेंटेड है। देखो हमेशा याद रखना, सिंप्लीफिकेशन है, गहरी सांस जरूर लो, गलत होता है इसमें। पेसेंस। देखो पहले तो ऑफ वाले साथ में रहेंगे, ऑफ वाले साथ में रहेंगे, ऑफ वाले ये साथ में रहेंगे, ऑफ वाले साथ में रहेंगे, यानी 60 ऐसे। 64 में 16 का भाग दिया तो 4 आएगा, ठीक है। 16 चौको 64, और 60 4 64, ठीक है। गुणा ऐसे कर लेंगे, यहां 1000, चलो मैंने ऐसे ही लिख दिया डिवीजन में। यहां ब्रैकेट ब्रैकेट कई बार लगाए तो एक ही लगा देते हैं। ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 50, यानी ये 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा सीधे। अब करली लगा दो, -28, और ये 900, भूल चुक लेनी देनी। 64 दूना 128, क्यों, क्योंकि इससे भाग दोगे 2 आएगा। 64 दूना 128, -28 प्लस 900, 100 और 900, 1000 आंसर सही है। बहुत पेशेंस से करना। 1000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। एक स्टेप लिखा, हमने ज्यादा शॉर्ट नहीं मारा, 9वें का आंसर यही होगा। अब ये तो आपको पेन जितनी तेजी से चला लूं,
कहता है 8 कॉट थीटा बराबर 7, तो इसका मान क्या होगा मेरे दोस्त? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया, राइट एंगल ऐसे बनाइए, 7 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, यहां 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, सभी में रूट 113 आ रहा है, तो वही आएगा, सोचना ही नहीं, दिमाग वही रखना है। 1 प्लस साइन थीटा 8/रूट के अंदर 113 हो जाएगा, और कॉस थीटा 7/रूट 113 हो जाएगा। एलसीएम ले लो मोहब्बत से, ऊपर 113 प्लस 8, नीचे 7, जहां मैच कर जाए वही आंसर। अब आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, यानी 10वें का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 11वां, ये तो सदाबहार क्वेश्चन है। ठीक है, थेल्स थ्योरम सबको मालूम है। ट्रायंगल एबीसी एक त्रिभुज है, बहुत आया है ना, इसलिए सबको मालूम है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी में तो कोई एक त्रिभुज है एबीसी, कहता है डी पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक, फिर कहता है AB बराबर 6.4, AB बराबर किसके? 6.4। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, ये कंडीशन पहले देख लेते हैं। देखो पैरेलल बोल दिया तो थेल्स थ्योरम लगनी ही लगनी है, यानी A/EC का रेशियो 3:5 हो जा रहा है, यानी जो रेशियो ये 3 और 5 का इधर होगा, वही रेशियो 3 और 5 का इधर होगा, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब AB कितना है? 6.8, तो ये 8 बराबर 6.8 के, तो 1 बराबर 0.8 के, और हमसे BD का मान कह रहा है, तो इस 5 में 0.8 का 8/45 दशमलव लगाए तो 4 आएगा, यानी 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा देशवासियों 4 होगा, करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, कह रहा है 45YZ 2024 CHSL के भी मैंने सारे सेट कराए हुए मेरे दोस्त, ये याद रख, पूरे के पूरे सेट। शायद मैं पहली बार बता रहा हूं, ये 35वां लेक्चर है एक तरीके से CCL का, तो शायद पहली बार बता रहा हूं। ठीक है, जो 40 से विभाज्य, ये कह रहा है 40 से विभाज्य। अब 40 से डिविजिबिलिटी समझ रहे हो, 8 और 5 की देखी जाएगी, क्योंकि 8 और 5 का HCF 1 होता है, ये बात याद रखना। 8 5 का HCF 1, तो अब यहां पर लेकिन एक चीज देखो, 5 का तो यहां मुद्दा ही नहीं, क्यों? 5 की डिविजिबिलिटी में 0 ऑलरेडी शामिल होता है, मुद्दा ही खत्म। अब ये चीज बना हमारे पास YZ 0। अब कह रहा है Y प्लस जेड का मान अधिकतम। अब Y प्लस जेड मतलब ये चीज 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और साथ में हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम Y की वैल्यू हम अभी 8 ले रहे हैं, तो Z भी 8 ले रहे, 880 ही मैक्सिमम होगा। सर आगे बढ़ो, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, नहीं बढ़ भी सकता है, 960 भी तो होता है। देखो एक चीज समझो, पर हमको Y और Z की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, 960 भी तो हो भाई, 880 960 ले लिया। ठीक है, और ऐसे तो बहुत कुछ होगा, 920 भी होगा। ठीक है, बहुत सारे केसेस होंगे। ऐसा समझो मोटा मोटा कि भाई मोटा मोटा Y की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू Y की हम 8 की ओर भी जा रहे हैं और 9 की भी ओर जा रहे हैं, क्योंकि केसेस को समझना पड़ेगा। 8 की ओर जा रहे हैं तो 880 ही सबसे बड़ा आएगा, इसके आगे अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 920 में पहुंच जाएंगे, यानी इस वाले में। ठीक है, फिर इसमें 40 जोड़ देंगे, क्योंकि 40 जोड़ने पर ही मैटर पहुंचेगा, क्योंकि लास्ट में 0 तो बना ही रहेगा, मतलब मुद्दा तो ये वैल्यू डिजिट चेंज होगी ना, तो लास्ट में 0 बना ही रहेगा, तो कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरे भाई
y और z का अधिकतम मान हमारा y भी 8 हो z भी 8 हो तो 8 दूनी 16 और 9 6 ले लेंगे तो 15 हो जाएगा और 9 2 ले लेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी बड़ा मान 16 पे आ रहा है जो कि ये आएगा। ठीक है, अब यहां 17 भी रखा हुआ है ऊपर, 17 पे हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें। मान लो 890 हो सकता है या 900, बस इससे ज्यादा क्या हो सकता है, तभी 17 बनेगा। 980 हमारा जाता ही नहीं 4 से, सॉरी 8 से, क्योंकि 960 फिर 20 बचेगा नहीं, यानी ये नहीं हो सकता और ये तो 4 से ही नहीं जाता तो मुद्दा ही खत्म है। तो आंसर इसका 16 आएगा। थोड़ा हमने ज्ञान दिया कि जिससे आपको डाउट ना रहे कि सर 16, कुछ बच्चों के दिमाग में 17 का कीड़ा कटेगा। ठीक है, बाकी बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन, रबन अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक निर्धारित करता है और निर्धारित मूल्य पर 12% कम में। आप सिंपल वे में कर लो, ये वाला x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 वाला। भाई 16% बढ़ा दिया, 12% कम कर दिया, 16 बढ़िया 192/100, यानी ₹2.08 आ जाएगा, मतलब 2.08% इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन फास्ट। ठीक है, ये तो पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। देखो ए सी ई की जगह 5 रखना है, बी डी एफ की जगह 7 रखना है, मोटा मोटा। यानी कहने का सेंस क्या है, ए सी ई सब बराबर है, बी डी एफ बराबर है, तो ऊपर जोड़ लो, ऊपर भी जोड़ोगे 3 5 11, 3 5 11 वो भी सेम। यानी मोटा मोटा अगर हम देखें तो जो ए है वही सी है वही ई है, तो 11 5 16 और 16 3 19, तो 19 ए ऊपर बोल दो और नीचे 19 बी बोल दो, तो ये कट ही जाएगा। ए और बी का रेशियो देखो 5 और 7, ये पहले भी आया हुआ है। अगर आप सही से कई किताबें मार्केट में खोलोगे तो दिखेगा, सेम क्वेश्चन दिखेगा, डिजिट भी चेंज नहीं, अब 5 7 की जगह कुछ और चिपका दिया, पर लॉजिक पूरा यही होगा। 14 नंबर फर्जी क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की भुजा, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी और सी है। हमसे कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया, बीसी को डी तक बढ़ाया गया। फिर हमसे कहता है एसी बीसी बराबर है, एसी और बीसी बराबर है और बी एसी 70 है। अगर बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये 70 तो बाय डिफॉल्ट ये 70 और इन दोनों का योग ये 140 एक्सटर्नल आ गया और ये 40 हो जाएगा। सभी को मालूम है, ये चीज कई बार बताया है। हमसे कहता है 2.5 गुना एसीडी का यानी 140 का 2.5 गुना और 1.5 गुना एबीसी का, एबीसी का यानी 70, ये 105 हो जाएगा और 140 140 और 70 350 हो जाएगा। 245 इज द राइट आंसर। 245 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 15 का सही आंसर 245। ठीक है, 16 नंबर कहते हैं त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण इतना, उसकी लंबाई इतना, वृत्त की त्रिज्या, तो जिसकी लंबाई 96 पाई यानी लेंथ ऑफ द आर्क जो होता है वो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है और यहीं पर इसे कह रहा है 96 पाई है, तो 2 पाई से तो यही कट गया, 48 आ गया सीधे। अब आर हमको नहीं मालूम, थीटा 80 दिया है, नीचे 360 दिया है और दया ये 48 दिया है, काट लो। कहते हैं 16 त्यां 48 और 16 पचे 80, 5 से ये 72 बार, 72 तीना 216, तो इसकी त्रिज्या 216 यूनिट आ जाएगी। ये क्वेश्चन तो हमने अभी हाल ही में ही कई बार बताया समाज को कि जैसे साइन ए, उसको नहीं देख रहा हूं मैं, अपने मन से लिख रहा हूं। ठीक है, कई चीज लिखूंगा, जैसे ये चीज है, ये वैल्यू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस है, तो यहां नीचे प्लस है तो ये ऊपर जाएगा माइनस का कॉस है और ये साइन ए नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों? और ये दोनों बराबर होता है,
रीजन क्या है, यहां इसका इंटू करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर जिसे साइन स्क्वायर बोलते हैं। सिमिलरली ये चीज ऐसे भी आएगी, कॉस ए 1 माइनस साइन ए आ जाए तो याद रहे यहां माइनस लगाया तो ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा और कॉस से नीचे आ जाएगा। ऐसे करके दुनिया भर का हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। अब यहां पर देखो ये चीज हमको ऐसे दे रहा है जो कि पी के, अगर मुझे 1 पाई पी लिखना है, 1 बाई पी लिखना है, पहले बात को सुनो, ये चीज ऐसे, अगर इसकी दूसरी वैल्यू लिखनी है तो साइन ए अपॉन दिस वन, ऊपर चला जाएगा ये 1 प्लस, तो ये 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, नीचे साइन ए हो जाएगा, ये भी हमारे पी के ही बराबर हो, ठीक है, दोनों बराबर। लेकिन हमसे इसका रिवर्स पूछ दिया गया है, देखो साइन ए ऊपर ये, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 अपॉन पी, ठीक है, क्योंकि इतना ज्ञान दे दिया तो इसको तैयार करो, क्योंकि आजकल बहुत आ रहा है सीजीएल में, मतलब एसएससी के अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। हाँ, यहां तक कि सीएचएसएल सीपीओ इनकी बात चल रही है, समझ गए क्या, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। 17 क्लियर। 18 नंबर, नीचे की दी गई तालिका 2022 में 4 विभिन्न कंपनियों में कर्मचारियों का बटन दर्शाती है। 2022 में कंपनी डी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, देखो डी में पुरुष चाहिए। अच्छा ये चीज समझो, ये यहां जो डेटा हमें दिया गया है वो औसत संख्या दिया गया है, जैसे 450 हमको दिया गया है तो ये एक औसत है, कितने लोगों का, 25 लोगों का, यानी इसमें गुणा करोगे तो डेटा एक्चुअल ये होगा, टोटल डेटा ये होगा, और उसमें हमें पुरुष चाहिए, 5 4 होता है 9, 9 बराबर दिस वन, 5 4 9, 9 बराबर दिस वन, तो 9 से भाग दोगे तो 50 गुणे 25 आया, तो ये एक का आया, एक का, और पुरुष जो कि 5 है तो 5 का दोनों साइड गुणा कर लोगे तो 25 25 625 और लास्ट में एक तो जीरो, यानी 6250 इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 6250 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है, 6250 इज द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में आपको डेटा को जोड़ना ही पड़ेगा, या तो पेपर टाइम छोड़ दो या पेशेंस रखो। कहता है निम्नलिखित बार ग्राफ उल्लेखित महीनों में 1 2 3 4 में हुई मौतों की संख्या को दर्शाता है। सभी शहरों में अप्रैल के दौरान होने वाली मौतों की औसत, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी ये येलो लाइन के बारे में बात कर रहा है, येलो वाले की, यानी येलो की बात कर रहा है, तो जैसे ये 860 लिखा है, ये 765 लिखा है, ये 960 लिखा है, ये 1148 लिखा है, इनको जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये तिरछे लिखे हैं तो मुझसे जोड़ने में गलती हो सकती है, तो मैं ऐसे जोड़ूंगा, मजबूरी है मेरी, ठीक है, क्योंकि अब ये सामने स्क्रीन नहीं होती, काफी बड़ी स्क्रीन है, आपको लगता नहीं है, ठीक है, 75 इंची है, तो काहे को मिस्टेक करें। 8 5 13 ऐसे हो गया, 6 4 10 और 22 1 33 हासिल, मतलब 22 और 1 23, 2 हासिल, 8 2 10, 10 दूना 20, 20 7 27, 2 हासिल, यानी 37 33 हो गया। 4 सिटी हैं, 4 से भाग दो, नचो को 36, फिर 36, फिर 13, 4 ते हैं 12, फिर 12 पॉइंट समथिंग। कह रहा है हमसे अगले पूर्णांक तक निकालो, तो 933 आया तो 934 बोलेंगे, 35 नहीं ना, अगला पूर्णांक, क्योंकि 933 पॉइंट समथिंग आएगा, समझे नहीं, तो उसमें नेक्स्ट इंटीजर की ओर जाओगे तो 934 आंसर हो जाएगा। जितना धैर्य से करोगे उतना अच्छा है। एक घोल के आधे लीटर, देखो यहां आधा लीटर लिखा है, में 15% एल्कोहल, तो देखो अब घोल है तो एल्कोहल के साथ पानी ही मिलाते हैं मेरे भाई, साफ सुथरी बात है, वाटर और एल्कोहल ले रहे हैं, तो 15% अगर एल्कोहल है तो बाय डिफॉल्ट वाटर होगा 85%, यानी 17 और 3 का रेशियो है,
कह रहा है एल्कोहल की सांद्रता 50% में बदलना, तो 50% वाटर होगा, 50% एल्कोहल, यानी 1:1 का रेशियो हमें करना है। तो हमसे कह रहा है मिश्रित की जाने वाली एल्कोहल, हमें कितनी एल्कोहल बढ़ाई गई पानी में, मोटा मोटा समझो। तो बढ़ाया गया है एल्कोहल, वाटर तो नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। तो यहां वाटर 17 है प्यारे दोस्तों, यहां एक, तो 17 का दोनों साइड गुणा कर दो, दोनों साइड 17 का, तो 3 से 17 हो जा रहा है। और जब 3 से 17 हो जा रहा है तो 14 यूनिट हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब मोटा मोटा देखो, शुरुआत में आधा लीटर लिखा था, यानी 500 ml लिखा था, और ये 20 है, 20 बराबर 500 ml, तो 1 बराबर 25 के, तो 14 गुणे 25 यानी 350 ml हमने एल्कोहल उसमें बढ़ा दिया, 350 ml। तो राइट आंसर इसका 350 ml आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 350 ml इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी सब कुछ समझ गए होंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। और अगर आपको बेहतर सीखना है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मोटा मोटा समझो, इसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे। नवीन अंगणित RS अग्रवाल का मैंने यूट्यूब में पढ़ाया है 2.5 से 3 घंटा, एक बार पढ़ लोगे SSC सब क्लियर, क्योंकि काफी प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चन सब उसी में मिल जाएंगे, 50-60 क्वेश्चन में सब कवर। एग्जाम्पल पढ़ना, ध्यान रखना उसके। किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 15,620 है। देख रहे हो, किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 15,620 है और यह 27% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से खरीदारी करता है और उसके द्वारा चुकाया गया मूल्य, देख रहे हो, किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का इतना 27% छूट पर यदि ग्राहक द्वारा खरीदा गया तो चुकाया गया मूल्य निकटतम दहाई तक। देखो मोटा मोटा तो आपको यही करना है कि 15,620 में 27% डिस्काउंट दे दोगे, यानी 73% इसका निकालना है। आपको आंसर इसी से मिलेगा। या तो आप 27% निकाल कर इसमें घटाओ या सीधे 73% निकालो। अब 73 का टेबल मुझे भी नहीं आता, मैं भी संकोच कर रहा हूं, इसीलिए आएगा आज 0 ऐसे लिखा, 2 का गुणा तो 146 होता है, तो 14 ऐसे लिख दो, 6 ऐसे लिख दो, 6 का गुणा 36 18 42 1 43 होता है, 8 4 12 ऐसे, और ये अब हो गया 45 हासिल। हाँ, 15 का सीधे 73 में गुणा, 15 क्या है 45 4 हासिल, 15 7 105 और 4 109 हो गया, ऐसे कर दो तो ये 0 आ जाएगा, 14 फिर 1 1, और परसेंटेज है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, 11,402 रुपए 60 पैसे, निकटतम दहाई की ओर 11,400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकटतम दहाई 402, मतलब 2 रुपया 60 पैसा अधिकतर है, मतलब एक्स्ट्रा है, समझ गए। तो इतना पेशेंस से करना, चाहे 73 का टेबल आता हो चाहे ना आता हो, दिमाग लगाओ। अब कुछ ज्ञानी बंदे हमको कहेंगे सर डिजिटल सम कर लो, अरे देवता, अप्रोक्स में आंसर निकालना है, तुम्हें डिजिटल सम की याद आ रही है क्या? हाँ, कौन सा नशा कर रहे हो? 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 174, तो छोटी संख्या। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, x + 2 बराबर 174, कुछ नहीं करना, इसमें 2 से भाग दे दो, औसत निकाल, 2 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 87 आ जाएगा, 87 इसका औसत है। लेकिन ये सीरीज का पार्ट नहीं होता, एक इसके आगे एक पीछे, 87 में एक जोड़ोगे 88 इवन होता है, और एक कम करोगे 86, ये 2 संख्या हो गई। छोटी संख्या 86, मुद्दा खत्म। और अन्यथा अगर नहीं समझ पे आए तो x + 2 बराबर 174 के 2 कम करोगे 176 आया, भाग दोगे 172 आया, भाग दोगे तो 86 आएगा, वही x का मान हो जाएगा, मुद्दा खत्म। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, पहले बहुत आया है, अब ये इस सेट में शायद मैं अभी देख रहा हूं, कोई बात नहीं। देखो हमने पढ़ाया है, सभी पढ़ाते हैं, हम क्या सभी पढ़ाते हैं कि जैसे a³ - b³ का जो मान होता है वो हम कह सकते हैं a - b का होल क्यूब प्लस, यहां माइनस तो यहां प्लस, 3ab ऐसे,
और a माइनस बी ऐसे करके पढ़ाया जाता है सभी के द्वारा। जब सभी के द्वारा तो यहां पर ये फोकस देखा ट्रिपल लाइन तो ऐसे रखा, इस पे फोकस करो, यानी ये चीज तो इसका क्यूबिक हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, फिर प्लस 3 ऐसे रखेंगे a और b, तो ये पार्ट है जो कि 2a इंटू बी है, 2a इंटू बी, फिर a माइनस बी, तो ये 3 हो जाएगा। अब मोटा मोटा आप देखो 9 से कट रहा है, 9 से 3 बार, 9 से 111, 3 से भाग दोगे तो 108 आ जाएगा, और ये 2ab बचेगा, यानी ab बराबर 54, और यह भी ब्रेक हो जाएगा 9 गुणे 6 में। बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन हमें जो कंडीशन लिखी है 2a माइनस बी, अब इसके आगे सॉल्व करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा, तो यहां दिमाग लगा लो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का। 9 गुणे 6, 9 दूनी 18, 6 नहीं तो 6 इसमें रखो, 9 इसमें, तो a का मान 12 मतलब 6, ये b 3 हो गया, यानी a बराबर 6 घोषित हो गया, b बराबर 9। उठाकर रख दो क्योंकि हमें आंसर चाहिए। 4 ऐसे, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, 144 में से 81 घटाओगे 63, तो इसका आंसर 63 आएगा। अब कुछ ज्ञानी बंदे हमको कहेंगे सर आप पहले ही हिट एंड ट्रायल लगा देते। देखो ये सब खेल होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। अब ए का मान क्या हम डिसाइड करें क्या नहीं, वो एक सिर का दर्द होता है। फिलहाल तो हम 3 का मल्टीपल लेते क्योंकि दोनों का अंतर 3 आ रहा है, 3 के मल्टीपल में हम सेट कर ले जाते। लेकिन लेकिन जो चीज यहां सेट करते में बार बार फिर इसमें रखना पड़ता क्यूबिक करके, और ये चेक करना पड़ता कि 999 के बराबर आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहां जब ए बी 54 आया है ना, तो हमें यहां चेक करने की अभी जरूरत नहीं पड़ी, हमने दिमाग लगा लिया। ठीक है, फिर भी आपको हम बताएं यहां पर भी जो 9 और 6 लिया है वो फिर चेक ही करना पड़ता सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन हमने इसकी जगह इसको चेक कर लिया तो मिल गया आंसर। समझ गए, करना वहां पर भी पड़ता है, ये याद रखना। तो आप पहले ही दिमाग लगा लो भाई, ए का मान 6 बी का मान 9, दोनों में सेट कर लो 3 के मल्टीपल में। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी कोई टीचर और शॉर्ट्स बता रहा तो और अच्छी बात है, जो बता दिया वो काम की चीज है। हाँ, इतना दिमाग नहीं काम करता ना जब हम पेपर टाइम खेल रहे होते, हर करते चले जाते। देखो इसमें भी हमने कई बार आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, नीचे एक्स वाई आ रहा है, उसके बाद होल स्क्वायर हो रहा है -3, लेकिन एक्स ये है वाई ये है, क्योंकि देखो इस टाइप से आ रहा है। तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान इसके पर्पस से, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 2 गुना √6, ये 6 ये 8 दूनी 16, यानी हम सीधे कह सकते हैं कि 16 ये हो जाएगा, और एक्स वाई इन दोनों का गुणा, 6 में से 4 गया 2, तो इसका स्क्वायर -3, तो 64 में से 3 गया। दया 1 सेकेंड, गहरी सांस लो, 6 2 8, 64 में 3 गया तो आंसर ही नहीं है। गहरी सांस गहरी सांस गहरी सांस। 2 ऐसे, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, भाई √6 का तो 6, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये कितना हो गया, ये 20 हो गया मेरे दोस्त। तो यहां ये 20 आएगा, नीचे 2 आएगा, उसका स्क्वायर -3, यानी 10 का स्क्वायर 100 -3, 97 इज द राइट आंसर। एरर थी क्योंकि ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा था आंसर। भाई एक स्टेप आगे चलते हैं हम लोग, प्रैक्टिस अगर अच्छी होती है तो 64 में 3 घटा रहे कोनो था ही नहीं, तो इस क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाता। तो लॉजिक आपके सामने। ठीक है, यहां पर क्या मिस्टेक हुई थी वो आपने देख लिया मेरे प्यारे दोस्तों। √6 का स्क्वायर 6 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 6 4 10। ठीक है, वरुण और राजू एक साथ मिलकर किसी कार को 40 घंटे में कर लेते हैं। वरुण और राजू 40 घंटे में निपटा लेते हैं, और जबकि अकेले वरुण 50 घंटे में निपटा लेता है। तो एलसीएम लोगे 200 आएगा,
40 से भाग दोगे क्षमता 5, 50 से भाग दोगे 4 आएगी, बोलो हाँ। यानी वरुण की क्षमता 4 हो गई और राजू की क्षमता 1 हो गई। अकेले राजू कितने घंटे में काम को निपटा देगा? काम करना है 200, 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है तो 200 घंटे में पूरा का पूरा काम निपटा लेगा। कौन? राजू। तो इसका आंसर मेरे दोस्त 200 आ जाएगा। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा, और अगर आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम में सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।